हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और आपकी फैसिलिटी के लिए मैं एक बार एक नए क्वेश्चन के साथ जेई 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर एक मेटालिक स्ट्रिप दी हुई है, सेमी सर्कुलर स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप, जिसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। करेक्ट। इसके बाद ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका है जो EMF V0 है। इसकी स्ट्रिप की विड्थ जो बच्चों है स्मॉल t है। करेक्ट। ये इसका सेंटर है। करेक्ट। और ये सेमी सर्कुलर स्ट्रिप दी हुई है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसकी थिकनेस t है, रेजिस्टिविटी, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है बच्चों। रेजिस्टिविटी रो ओम इंटू मीटर। करेक्ट। inner radius R1, outer radius R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, ये दोनों ends है, इसके अक्रॉस V0 अप्लाई किया गया वोल्टेज, ए करंट I flows in it, ये करंट I फ्लो हो रही है बच्चों। करेक्ट। करंट I flows through it। ठीक है। In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons. Correct. Ignore the role of magnetic फील्ड ड्यू टू द करंट। देन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों। इसमें क्या हुआ है, एक V0 बैटरी से कनेक्टेड करने के बाद इसमें I करंट फ्लो होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कि राइट क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट क्रॉस सेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट के अपोजिट, तो उसको ये जो बच्चों सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना है। सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना है तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, तो प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण कुछ ऐसा होता है बच्चों कि इनर सरफेस के ऊपर है जो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, और आउटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे इनर से आउटर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इनर से आउटर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स के कारण, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको इग्नोर करना है आपको। तो ये प्योरली काइनेटिक इफेक्ट, मतलब सेमी सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कुछ इस टाइप से होती है कि इस वाले एज के ऊपर है जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले एज के ऊपर, आउटर एज के ऊपर है जो आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे एक फील्ड डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। वो रेडियल डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से रहती है ताकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगे वो सेंटर की ओर लगे और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन हो जाए। करेक्ट। तो बच्चों ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण कुछ इस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आप इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं मानेंगे। इस टाइप से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है अलोंग रेडियल डायरेक्शन। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सेमी सर्कुलर है जो स्ट्रिप के अंदर, जो मेटालिक डिस्क के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू दी जाती है V0 स्मॉल t log of R2 upon R1 divided by pi rho. The outer surface is at a higher voltage than the inner surface. C option है, the outer surface is at a lower voltage than the inner surface. D है डेल्टा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। ये ट्रांसवर्स, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण, ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स डेल्टा V। डेल्टा V ट्रांसवर्स मतलब इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच में एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के ऊपर, जो कि प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स के कारण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सेमी सर्कुलर ट्रैक को ट्रेवल करना है, सेमी सर्कुलर ट्रैक के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, तो काइनेटिक इफेक्ट्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कुछ इस टाइप से डेवलप हो जाती है कि आप यूं मान सकते हैं कि इस वाली सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जो इस वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, इस वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम रहेगा, तो फिर इफेक्टिवली है जो इसके ऊपर है जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इफेक्टिवली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जो कि जिसकी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन,
हाँ, जिसकी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन है, इनर टू आउटर, रेडियस वाली डायरेक्शन, करेक्ट। तो ऑब्वियसली है जो बच्चों इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस टाइप से सेट होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगे। वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और क्यू की वैल्यू है बच्चों माइनस ई इंटू ई। तो ऑब्वियसली है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर से इधर रहेगा, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, करेक्ट। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर वाले रिलेशन से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द हाइएस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, करेक्ट, and its direction is along that direction in which potential decreases steepest, correct। steepest यानी हाईएस्ट रेट से जिस और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है वो डायरेक्शन ई की डायरेक्शन है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वी की आर के साथ मैक्सिमम चेंज होने की रेट के इक्वल्स टू है। इसको बोलते हैं बच्चों ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट। नाउ बच्चों इसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक स्ट्रिप ले रहा हूं बच्चों, एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहा हूं। लेट है जो ये स्ट्रिप है जो ये है, ये एक स्ट्रिप मैंने सेलेक्ट की है बच्चों जिसकी विड्थ जो है जो बच्चों टी है, और इसकी रेडियस जो है वो आर रख रहा हूं बच्चों मैं, स्मॉल आर, करेक्ट। आपकी ये स्ट्रिप सेलेक्ट की है मैंने। इसकी रेडियस मैं रख रहा हूं बच्चों स्मॉल आर, और इसकी विड्थ जो है बच्चों डी आर ले रहा हूं मैं, विड्थ तो डी आर, और स्ट्रिप की मोटाई जो है टी है ना, इसकी मतलब है जो इसकी विड्थ जो है सेमी सर्कुलर डिस्क दैट इज थिकनेस, और थिकनेस इसकी टी है बच्चों, थिकनेस टी है, और विड्थ है जो उसकी डी आर है बच्चों, करेक्ट। तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस, पूरी इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर वी नॉट डिवाइडेड बाय आर जो कि पूरी ये जो स्ट्रिप का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो वी नो दैट रो इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये किसी कंडक्टर के लिए है, रो उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी, एल उसकी लेंथ और ए उसका क्रॉस सेक्शन है, करेक्ट। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए फोर एलिमेंटल स्ट्रिप, करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, डी आर इक्वल्स टू रो इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी, इस स्ट्रिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, और एल उसकी लेंथ, तो लेंथ तो बच्चों यहां से लेके यहां तक है, सेमी सर्कुलर यहां से यहां तक, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ बनती है वो बनती है 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर, पाई, और इसकी रेडियस चूंकि स्मॉल आर है तो पाई आर, ये हो गई इसके लिए एल। इसके बाद ए क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन तो बच्चों ये जो विड्थ इसकी टी है, और टी इसकी ये जो थिकनेस है, और डी आर इसकी विड्थ है, तो टी इंटू डी आर ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन। तो ये T इंटू डी आर हो गया बच्चों, करेक्ट। अब मैं इसको कर देता हूं 1 अपॉन डी आर, तो दैट इज टी डी आर अपॉन रो पाई आर। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 अपॉन डी आर पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 टी अपॉन रो पाई इंटीग्रल डी आर अपॉन आर। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि पूरी सेमी सर्कुलर है जो डिस्क को हम छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये एक स्ट्रिप है, ये एक दूसरी और स्ट्रिप्स हो गई, जैसे ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ये स्ट्रिप हो गई, ये और स्ट्रिप्स हो गई, करेक्ट। तो इस टाइप की स्ट्रिप्स में डिवाइड करके उनका सम कर लेंगे, और फिर इन स्ट्रिप्स को हम पैरेलल में अरेंज मान सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जो वी नॉट वाली जो
सोर्स है, वी नॉट वोल्टेज का सोर्स है वो डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब दीज एलिमेंटल स्ट्रिप्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी इन पैरेलल अरेंजमेंट, ये पैरेलल अरेंजमेंट में मानी जा सकती है। तो अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट करके 1/dr फाइंड कर लेते हैं, जहां dr है जो सिंगल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं R1 से R2 की ओर, तो इससे आएगा बच्चों 1/R इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू T/ρ और log ऑफ स्मॉल r टू द बेस e एंड R1 लोअर लिमिट R2 अपर लिमिट, करेक्ट। ये हो गया बच्चों 1/R EQ इक्वल्स टू T/ρ log ऑफ R2 R1 टू द बेस E, करेक्ट। तो एक तरीके से 1/ इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, मतलब यहां से यहां तक की पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का रेजिस्टेंस आपका ये रहेगा। नाउ I, करंट I इक्वल्स टू होता है V0/REQ। अब V0 की वैल्यू और 1/REQ, 1/REQ आप डायरेक्ट यहां से उठाएंगे तो T/ρ log ऑफ R2/R1 टू द बेस E। तो I आपके लिए हो गया V0T/ρ log ऑफ R2/R1 टू द बेस E, आपके लिए करंट ये है। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों, V0T log ऑफ R2/R1/ρ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसका मतलब आपकी करंट जो है वो आपकी ये रहेगी। अब इसके अदर पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। अदर पार्ट्स के अंदर हमने एक बात तो डिस्कस कर ली थी, द आउटर सरफेस इज एट अ हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, ये रॉन्ग ऑप्शन है बच्चों। एक्चुअल में क्या है कि ये वाली सरफेस जो है हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए, ये वाली लोअर पोटेंशियल पे होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में रहे, पॉजिटिव टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है बच्चों। तो ये वाली सरफेस हायर पोटेंशियल पे, ये वाली सरफेस लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी रेडियल डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर F इक्वल्स टू माइनस स्मॉल e इंटू वेक्टर E, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। मतलब है जो ये काइनेटिक इफेक्ट्स है, काइनेटिक इफेक्ट्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट है जो इस टाइप से जो फ्लो होती है कि पार्शियली है जो इसके ऊपर है जो इफेक्टिव है जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इस वाली सरफेस पे, और इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, करेक्ट। और उसके कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, ये इसके शेप के कारण है, करेक्ट। आप इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का रोल नहीं मानेंगे। नाउ बच्चों तो बच्चों आउटर सरफेस इज लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, इसका है जो पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ए सी। अब है जो बच्चों डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों करंट इन एलिमेंटल स्ट्रिप। ये वाली जो स्ट्रिप है इसके अंदर करंट कितनी है, करंट थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप, करेक्ट। तो दैट इज di, that is V0 upon dr, di equals to V0 upon dr। now V0 dr की वैल्यू ये है बच्चों, तो T dr ऊपर चला जाएगा और ρ r, करेक्ट, di। अब हम जानते हैं बट फॉर ए कंडक्टर I इक्वल्स टू डी आई इक्वल्स टू NeAVD होता है बच्चों, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया DA, NeAVD, VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड, I इक्वल्स टू NeAVD, ये वाला रिलेशन, I इक्वल्स टू NeAVD वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन। तो मैंने यहाँ DA लिखा है, DA मतलब ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए। हाँ
अब बच्चों VD अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, अच्छा DI की वैल्यू DA हो गया बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन, ये तो हो गई इसकी विड्थ और ये हो गई उसकी थिकनेस। तो T इंटू DR इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये DA हो गया, DA T इंटू DR, तो DA हो गया T इंटू DR और ये हो गया VD। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं बच्चों, तो ये हो गया DI इक्वस टू TDR और VD, और ये हो गया V0 TDR अपॉन रो पाई R। अब TDR से TDR, ये बच्चों TDR से TDR। नाउ VD, आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड VD इलेक्ट्रॉन्स की, वो हो गया V0 अपॉन रो पाई NER स्मॉल r, करेक्ट। तो इट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, करेक्ट। आप चाहो तो इसको K V0 बाई R लिख सकते हो, वेयर K इज कांस्टेंट, 1 अपॉन रो पाई NE, 1 अपॉन रो पाई N इंटू E, वेयर K, ये K कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, करेक्ट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है बच्चों इसके अंदर, सेंटीपिटल फोर्स। ये K V0 बाई R हो गया, K V0 बाई R, जहाँ K ये कांस्टेंट है बच्चों, K इज सम कांस्टेंट। हाँ, नाउ सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सेंटीपिटल फोर्स हो गया FC इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू E, करेक्ट। सेंटीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, वो हो जाएगा बच्चों mVd स्क्वायर बाई स्मॉल r। नाउ VD की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, और इस स्मॉल e को भी इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो m/e/r VD का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K V0 बाई R का स्क्वायर, करेक्ट, mVd स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों m K स्क्वायर E/R क्यूब और V0 का स्क्वायर E/R स्क्वायर, करेक्ट। ये फिर एक न्यू कांस्टेंट मिल गया बच्चों, m K, ये एक न्यू कांस्टेंट है, तो ये हो गया K डैश V0 स्क्वायर बाई R क्यूब, करेक्ट। तो फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ गई है, फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट। नाउ वी नो दैट dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो ये R1 से R2 अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V मिल जाएगा, जो कि ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, करेक्ट। अब एक्चुअल में क्या है बच्चों, कि dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो आप है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो लेट यहां से यहां तक है जो, अगर है जो चार्ज को +1 कूलाम को फ्री किया जाए, +1 कूलाम को, ये dr डिस्टेंस है, +1 कूलाम को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क करेगा, करेक्ट। स्टोर्ड एनर्जी रिड्यूसेस बाय द सेम अमाउंट,
और स्टोर्ड एनर्जी +1 कूलाम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल्स टू होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल, माइनस वाला साइन है, यहां से यहां तक जाने में उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका डिक्रीज हो जाएगा। वो हो जाएगा बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड जो वर्क करता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज यूज्ड फॉर +1 कूलाम रिड्यूसेस बाय द सेम अमाउंट। जितना वो वर्क करता है उतना का उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिलेशन इस बेसिस पे है dV = -E.dr। अब फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो dr भी इसी डायरेक्शन में और E भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा = क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो यहाँ है जो मैं रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, देखो इस रेडियल डायरेक्शन के अंदर, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, dr भी इसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूसेस बाय द सेम अमाउंट। तो ये वैसे भी हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवरऑल रिड्यूस होता है, करेक्ट। अब है जो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, यहां से थीटा = 0 हो गया बच्चों। आप यहां से यहां एक फील्ड लाइन के अलोंग जा रहे हो तो E भी इसी डायरेक्शन में, dr भी इसी डायरेक्शन में, थीटा = 0, तो ये हो गया -E/dr cos 0 1 हो गया बच्चों, और ये R12 R2, करेक्ट। नाउ अब E की वैल्यू है जो बच्चों है जो ये आ चुकी है k-V0² R3। तो E की वैल्यू आ चुकी है k-V0² R3। ये हो गया बच्चों -R12 R2। E की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं k-V0² R3, और ये आ गया dr। यहां वैल्यू पुट की मैंने E की ये वाली वैल्यू जो है ना, E की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने पुट की है पूरी ओवरऑल k-, करेक्ट। और ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा V, ये dV इंटीग्रल dV, ये ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा -k-V0² और r⁻³ -3 + 1 अपॉन -3 + 1 R1 एंड R2। तो डेल्टा V = हो गया आपके लिए -k-V0² -1 अपॉन R² R1 एंड R2। ये हो गया -k-V0² और -1 अपॉन R का स्क्वायर था तो -1 अपॉन R2 का स्क्वायर -1 अपॉन R1 का स्क्वायर, करेक्ट। अभी डेल्टा V = हो गया आपके लिए -k-V0² 1 अपॉन R1 स्क्वायर -1 अपॉन R2 स्क्वायर, करेक्ट। डेल्टा V = और बच्चों V0 जो है I है, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट था, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V0, बट I इज प्रोपोर्शनल टू V0। ये कहां से आया बच्चों, यहां से आया है I = V0t अपॉन पाई रो log ऑफ R2 अपॉन R1 टू द बेस E। यहां से आया बच्चों I = R, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V है। तो फिर है जो बच्चों है जो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा V जो है वो हो जाएगा, डेल्टा V भी है जो प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ V0² लिखा हुआ है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से जो ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है ड्यू टू काइनेटिक इफेक्ट्स ओनली, वो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इसके बाद है जो बच्चों एक बात और कि जैसे E की वैल्यू आपके लिए ये है E/dr, करेक्ट।
k डैश वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो स्मॉल आर रेस टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू द पावर 3 है। मतलब आप जो आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, रेडियल डायरेक्शन में, तो आर बढ़ती जाएगी तो ई का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी ये हायर पोटेंशियल पे है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। ई का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये ई का मैग्नीट्यूड है ना, स्मॉल आर बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, करेक्ट। और मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। देखो यहाँ फील्ड लाइन है जो बच्चों क्या होती है, उनके बीच की डिस्टेंस है जो बढ़ रही है बच्चों, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कम होता जा रहा है। तो ओवरऑल ये पूरा काइनेटिक इफेक्ट ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए ट्रांसवर्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अंदर है जो कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इनर सरफेस के ऊपर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज और आउटर जो एज है उसके ऊपर आउटर सरफेस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी सेंटर ओ की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करेंगे। तो आई होप ये आपकी कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में जरूर क्लियर हुईगी। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।